हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल तार्किक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2014 का जो पेपर फर्स्ट था उसके भाग सेकंड को, जिसमें भाषा फर्स्ट है हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द, संकर ग्रामीण भाषा का शब्द या फिर संस्कृत भाषा का शब्द या ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो करेक्ट ऑप्शन होता है इसमें डी ऑप्शन। जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है उसे ही कहते हैं संकर शब्द। जैसे उदाहरण में क्या होता है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में देखते हैं ना, रेल पहले लिखा होता है, रेल इंग्लिश वर्ड है RAIL, है ना, और गाड़ी दूसरी भाषा का शब्द है। ऐसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण ले लीजिए, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन में भी सिलाई दूसरी भाषा का शब्द है और मशीन दूसरी भाषा का शब्द है। तो चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ना। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? जो शुद्ध शब्द है इसको स्त्रीवाचक बनाना है तो कौन सा प्रत्यय प्रयोग होगा? हाँ, तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ए ऑप्शन है ई, दूसरा ऑप्शन है ई, तीसरा ऑप्शन है इक और चौथा ऑप्शन है आ। तो शुद्ध शब्द था, उसमें स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय यूज करना है। तो देखिए सारे जोड़ के देखिए, शुद्ध अगर है तो ई जोड़ेंगे सुतीय बनेगा, बी अगर है सुती बनेगा, फिर सुतिक बनेगा और डी से क्या बनेगा, सुता। तो जो शुद्ध का स्त्रीवाचक होता है वो सुता होता है। सुत मतलब क्या होता है, पुत्र होता है, और सुता मतलब क्या होता है, पुत्री होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 33 नंबर है, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या फिर पालतू होना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनता है, नाक का बाल होना मतलब होता है अधिक प्रिय होना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अश्व का पर्यायवाची बताना है जो नहीं है। ए ऑप्शन है घोड़ा, बी है घोटक, डी है सी है कटक या फिर है। तो देखिए घोड़ा का जो मतलब अश्व का जो पर्यायवाची होता है, घोड़ा होता है, घोटक होता है होता है और तुरंग भी होता है, वाज भी होता है, सैंधव होता है, लेकिन कटक जो है इसका पर्यायवाची नहीं बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वो बताना है, कौन सा इसके लिए एक शब्द होता है। पहला ऑप्शन है अस्थिर या अडिग या यायावर या गतिशील। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें बनेगा वो होता है यायावर। देखिए टिककर रहने की बात कर रहा है ना, तो यहाँ रहने से बहुत मतलब बदल जाता है। बाकी अस्थिर का मतलब क्या हो जाता है, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, और अडिग का मतलब क्या होता है, जो अपनी बातों या अपने वादों पर टिका रहे, वो अडिग ना हो। ठीक है, डिगे ना, उसे बोलते हैं अडिग। चौथा ऑप्शन है गतिशील। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो सदैव चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर रहने की बात आ रही है तो इसका मतलब कंफ्यूज मत होना, ये अलग है। तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। कितनी अच्छी लाइनें हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसकी आगे की लाइन बोलने का मन कर रहा है, चलिए बोल देते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी इसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं इसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। बहुत ही अच्छी कविता है ये, और ये है किसकी आपको पता ही होगा, ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। करेक्ट ऑप्शन इसमें बनता है बी। जब ये कविता पढ़ते हैं ना तो एक जोश भर आता है। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी दूसरा ऑप्शन ए वाला है, तो इनकी भी एक कविता सुना देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद आप लोग जानते भी होंगे। पुष्प की अभिलाषा, मतलब पुष्प की क्या अभिलाषा होती है, उसकी क्या इच्छा होती है, उस पर इन्होंने कविता एक लिखी है। उसकी 4 लाइन बोल रहे हैं हम। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सुर पर
चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। मतलब इसमें बताया है पुष्प की क्या इच्छा होती है। वो उसका कहने का तात्पर्य है कि जो पुष्प होता है या फूल होता है, उसकी ये चाह नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं या किसी प्रेमी की माला में बिंधकर जो है रह जाऊं, या ये भी नहीं उसकी इच्छा है कि किसी सम्राट के सौ पर मुझे डाला जाए, और ना ही उसको ये इच्छा है कि देवों के सिर पर भी मैं चढ़ूं। उसकी इच्छा क्या है, कवि कहना चाह रहा है कि जो पुष्प की इच्छा है वो है कि किसी भी देशभक्त जो मातृभूमि के लिए अपना सिर चढ़ाने जा रहा है, उसके कदमों में मुझे डाल दो। तो बहुत ही अच्छी कविता है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं इसी के साथ। समास का अर्थ क्या है? समास शब्द, तो इसका अर्थ होता है संक्षेप या विच्छेद या विस्तार या फिर नवीन अर्थ। तो समास का अर्थ आप जानते होंगे, संक्षेप होता है। भाई इसमें क्या होते हैं, दो पदों का मेल होता है ना। और देखिए संधि विच्छेद जो संधि होता है ना, उसमें कंफ्यूजन मत होइए। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में दो पदों का मेल होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 38 नंबर है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए आगे बढ़ें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए 38 नंबर क्या था, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, पहला ऑप्शन है भाषा उपयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उसका निदान, या फिर बच्चों को व्यस्त रखना, या फिर बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, या फिर बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो है आपका ए नंबर। भाषा भाई प्रयोग के जो संबंधी कठिनाइयां होती हैं उनको पहचान कर उनका निदान करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 39 नंबर है, भाषा प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत, जो भाषाई कौशल होता है उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो सुनना है, बोलना है, हंसना है, लिखना है। तो इसमें हंसना नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। सुनना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है। और देखिए 4 कौशल भाषाई कौशल बताए गए हैं भाषा वाले, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो उसमें से मान लो 3 कोई भी दे सकता है, एक नहीं देगा, अलग से दे देगा और पूछ सकता है, ऐसे ही और क्वेश्चन बनाकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, या 2 अक्टूबर को, या 26 जनवरी को। तो इसमें सारे डे हम डिस्कस करेंगे। देखिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना, 26 जनवरी को तो आपको पता ही होगा, 2 अक्टूबर भी पता होगा गांधी जयंती मनाई जाती है, और 14 सितंबर बच्चा ये होता है हिंदी दिवस। इसी को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को जब संविधान का निर्माण चल रहा था ना, उसी वक्त की बात है। सन 1949 में 14 सितंबर को भारत के जो संविधान में क्या हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अब आप लोग सोच रहे हैं राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? जी हाँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में ये एक्सेप्ट किया गया है कि हिंदी हमारी क्या रहेगी, राजभाषा रहेगी। और संविधान के जो भाग 17 है उसके अनुच्छेद 343 में ऐसा लिखा गया है। और जो संविधान की 8वीं अनुसूची है ना, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, और उन 22 भाषाओं में इंग्लिश है भी नहीं, ये भी आपको याद रखना है। ये जीके में या ईवीएस वाले पोर्शन में पूछ सकता है क्वेश्चन। अब हाँ, एक चीज इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम कि जो राजभाषा ही क्यों चुनी गई, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं चुनी गई, आखिर क्या वजह थी इसकी जो हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बनाया गया। ये कई लोग नहीं भी जानते होंगे कि वो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनी। देखिए जब निर्माण चल रहा था तो एक सभा थी ना, उस सभा में डिस्कशन होते थे, तो उस पर क्या वोटिंग होती थी। तो ना ऐसे ही सब धीरे धीरे संविधान जब बना तो उस वक्त के दौरान जब क्या हो रहा था भाई, उत्तर भारत क्या है भाई, हमारा जो यूपी है, बिहार है ना, उत्तराखंड है, ये सारे एरिया जो होते हैं उत्तर भारत में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग इस मतलब उत्तर भारत का लगभग हिस्सा क्या हिंदी भाषी क्षेत्र है। लेकिन दक्षिण भारत में हिंदी लोग नहीं बोलते हैं, तमिल, कन्नड़ ये सब बोलते हैं ना वहाँ पे, तेलुगु भाषा। तो जब सभा में ऐसा हुआ कि भाई राष्ट्रभाषा को हिंदी बताया गया कि हिंदी को रखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी को जो है सारे लोग क्या सबसे ज़्यादा बोलने वाले हिंदी लोग हैं। भाई भारत में लगभग 50% लोग हिंदी बोलते हैं, 50% लोग, ठीक है, 50 से 55 के आसपास लगभग में बताया हमने। तो उस वक्त जब कहा गया सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं हिंदी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करनी चाहिए। लेकिन जो साउथ एरिया वाले लोग थे भाई, उनकी हिंदी नहीं अच्छी होती थी, तो वो हमेशा हिंदी का विरोध करते थे। तो क्या हुआ, उन्होंने तर्क दिया कि जब हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल रहा है, तो जो राष्ट्रीय
शेर, देखिए राष्ट्रीय पशु पहले शेर था, बाद में बाघ बना है, ठीक है। तो शेर को रखना का तर्क बताया उन्होंने, राष्ट्रीय पक्षी को मोर न रखने का तर्क बताया कि सबसे ज़्यादा पक्षी तो कौवे दिखते हैं, तो कौवे को बना दो भाई। लेकिन ऐसा तभी जो है ये तर्क फेल हो गया, और क्या हुआ फिर, राष्ट्रभाषा ना देकर हिंदी को क्या बना दिया गया, राजभाषा, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, ठीक है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, जो काव्य शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य है। ए ऑप्शन है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, या फिर संगीत कला में निपुण बनाना, या फिर रसानुभूति एवं आनंदानुभूति का या कराना, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना, ठीक है। भाई काव्य शिक्षण पहला ऑप्शन वैसे भी गलत हो रहा है, भाई चिन्हों से परिचित थोड़ी कराया जाता है, विराम चिन्हों से, ना तो व्याकरण के नियमों को बताया जाता है, वो तो व्याकरण में बताया जाता है ना। संगीत कला में निपुण बनाना भी इसका टारगेट नहीं होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग, विश्लेषण नहीं है यहाँ पे विशेषण है, ठीक है, विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है। राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए या स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसमें देखिए राम जाता है, इसमें विशेषण है ही नहीं, सीताफल खाती है इसमें भी नहीं है, मेरी गाय काली है। पहली बात तो विशेषण पता होना चाहिए, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता क्या बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर गाय की विशेषता बताई जा रही है, और मेरी भी एक विशेषण ही शब्द है। ये कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। भाई विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, है ना, ये क्या है, विशेषण होते हैं। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है। जो नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय मतलब बच्चों को अभिनय करने का चांस दिया जाता है, उससे इसके प्रयोग से क्या होता है, शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। देखिए समय तो जाता ही, लेकिन व्यर्थ का मतलब ये होता है कि फालतू का समय जाए, ये फालतू का समय नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं माना जाता है इसे। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है। करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो बी बनता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई पात्र का अगर वो पात्र अनुसार बच्चे अभिनय करते हैं पात्रानुसार, तो उनको सीखने की प्रक्रिया में बहुत तेजी आती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक किस में प्रयोग हुआ है, वाहनारूढ़ में, सत्ताधीश में, या गंगा जल में, या रेखा चित्र में। तो जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है इसमें ए ऑप्शन, वाहनारूढ़ में। इसका मतलब क्या होता है, वाहन पर आरूढ़। तो भाई पर जहां पर आता है वहां पर कौन सा अधिकरण होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। रसराज किसे कहा जाता है, इसमें कहा जाता है श्रृंगार रस को, ठीक है, श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। देखिए भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए, ये तो आपको पता होना चाहिए, रस के प्रकार 8 बताए थे, लेकिन बाद में एक शांत रस जोड़ दिया गया तो 9 रस माने जाते हैं। इस पे एक दोहा है याद करने का तरीका, रौद्र वीर विभत्स अरु हास्य करुण श्रृंगार, अद्भुत शांत भयानक 9 रस को परिवार। तो इस दोहे में सारे रस बताए गए हैं, याद करने का तरीका है, बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। घनानंद जी को किस युग का कवि माना जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, या फिर भारतेंदु काल। तो घनानंद जी को माना जाता है रीतिकाल। देखिए आदिकाल तो सबसे पहले था, जिसमें चंद बरदाई है ना, या दलपति विजय, ये सब मतलब नाम थे, बहुत सारे और भी हैं। भक्ति काल में आप जानते ही होंगे, है ना, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, जैसे तुलसीदास जी थे, सूरदास जी थे, मीराबाई थी, है ना, ये सब भक्ति काल में आते हैं। भारतेंदु काल तो पता ही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा, है ना। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी 4 में 1 सही है, 3 गलत हैं, कौन सा है शुद्ध वर्तनी। देखिए वैसे तो बोलते लोग आशीर्वाद बोल देते हैं, लेकिन करेक्ट जो होता है वर्तनी में वो होता है आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद सही होता है, ना कि आशीर्वाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। कर्ता ने कर्म को, है ना, तो पता ही होगा। तो को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है ये आपको बताना है। तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर 1 कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक से बोध आता है। भाई कर्ता में ने आता है चिन्ह, और कर्म में कौन सा आता है, को। पूरा जो उनके कारक, भाई कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना, हिंदी में 8 होते हैं, संस्कृत में 6 होते हैं।
तो कर्ता ने, कर्ता के साथ ने लगता है ना, कर्म के साथ को, करण के साथ से, संप्रदान के लिए को, ऐसे ऐसे पूरा होता है नहीं, तो उसमें विभक्तियां दी होती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। 49 नंबर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम बताना है, तो इसके आगे अज्ञेय लिखा है नहीं, वही उपनाम है इनका अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, रिपीट होती रहती हैं एग्जाम्स में। देखिए हरि और बाकी सारे किसके उपनाम है? हरिओध, इसको किसको, ये किसको कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध होता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का नाम है। निराला तो आपको पता ही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी है ना, निराला आगे। गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम है ये उपनाम। चलिए बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी जी के क्या प्रसिद्ध हैं? भाई बिहारी कवि को आप तो जानते ही होंगे, रीतिकाल से संबंधित है ना। कवित्व प्रसिद्ध हैं या फिर सवैया या फिर पद या फिर दोहा? तो बिहारी जी अपने दोहा के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी जो रचना है बिहारी सतसई के नाम से जानी जाती है, उसमें 719 दोहों का लेख जो है मिलता है। अब देखिए इनके हैं तो दोहा, लेकिन इतनी मतलब इतने ही दोहे लिखकर इतनी बड़ी प्रसिद्ध हासिल करना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया है। मतलब एक दोहे का मतलब समझ लो ना, तो बहुत ही डीपली चले जाते हैं, ठीक है। तो और इनके बारे में एक है दोहा, सतसैया के दोहरा ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब इसमें देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं सतसई के दोहे, लेकिन जब पढ़ो ना तब समझ में आता है कि कितनी डीपली तक उसमें इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है पुनः जन्म, पुनर्जन्म या फिर पुनः जन्म या पुनः आजन्म? तो करेक्ट ऑप्शन जो होता है इसमें वो है पुनः जन्म। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें। और इसमें संधि कौन सी है भाई? संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसमें कौन सी है? विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक बताना है, शांत का है, करुण का है, हास्य का है, वीर का है? तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो करुण रस का स्थायी भाव है शोक, ठीक है। शांत रस का आपको पता ही होगा निर्वेद होता है, हास्य का हास होता है, और वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। मतलब जितने 9 रस के बारे में दोहा बताया ना, उनके आपको ये स्थायी भाव भी आने चाहिए, ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? देखिए सूरदास जी की रचना है, सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है ना। लेकिन किस भाषा में इन्होंने अपनी रचना लिखी है? वो लिखी है ब्रज भाषा में। अवधी तुलसीदास जी की भाषा है ना, जायसी की भी है, ठीक है। तो ब्रज भाषा इनकी है। अगला क्वेश्चन है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में बताना है कितनी मात्राएं होती हैं। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 26, तीसरा है 28 या 30। देखिए दोहा में, दोहा और सोरठा दोनों में कितनी कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। 26 किस में होती हैं? गीतिका छंद में होती हैं। 28 किस में होती हैं? हर गीतिका में होती हैं। और 30 किस में होती हैं? ताटक छंद में होती हैं। देखिए दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी? 13 मात्राएं होती हैं, 13, ठीक है। और दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? 11। इसका अपोजिट होता है कौन सा? सोरठा छंद। उसमें पहले और तीसरे में 11 होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। क्लियर हो गया? ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। 55 नंबर है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाले को, इसके लिए एक शब्द बताना है। कुलीन है या फिर समृद्ध है या कृपण है या धनी है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कुलीन शब्द, ठीक है। धनी किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत सा धन होता है। कृपण किसे कहते हैं? जो बहुत कंजूस हो उसे कृपण कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दाता शब्द, जो दाता शब्द है उसका स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग शब्द क्या है पूछ रहा है। दात्री है, दाती है, दात्र है, दात्री है, धात्री है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है दाता का दात्री, स्त्रीलिंग पूछा है, ठीक है, ये होगा। अगला है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक? कारक पूछ रहा है, ठीक है। कारक 8 होते हैं ना। तो इसमें देखिए इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था आपको, जहां पर गिरने का भाव हो या अलग होने का भाव हो वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है, ठीक है। तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरना है ना, यहाँ पर लड़का पेड़ से गिर गया है तो यहाँ अपादान कारक है। पिछले वीडियो जो यूपी टेट के सॉल्व पेपर हैं हिंदी के या अदर भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो क्या है इसमें? अपादान कारक है भाई, अलग होने का भाव हो रहा है ना, तो इसमें कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, पापी में कौन सा विशेषण है? जो पापी शब्द है इसमें विशेषण बताना है।
संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, या फिर गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक में तो संख्या आ ही जाती है, परिमाण भी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा सी ऑप्शन। 58 में कौन सा? सी ऑप्शन सही है। ये एक गुण बता रहा है कि पापी क्या है भाई, पापी व्यक्ति किसी के बारे में ही तो बताया जाता है ना कि पापी वो क्या ऐसा है, पापी है, तो ये गुण है भाई। जितने स्थान होते हैं भीतरी बाहरी दायां बायां, है ना, ये आकार बताते हैं गोल लंबा सुंदर सुडौल, ये सब क्या है, गुण है। रंग बताते कहीं भी तो पूछ सकता है कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, मतलब इसमें से विशेषण से पूछता रहता है क्वेश्चन अक्सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। इसमें देखिए कांति जो है अगले पेज पर दिया हुआ है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति। इसमें नवल सुंदर श्याम शरीर की तुलना की गई है। ठीक है, सुंदर श्याम शरीर की तुलना सजल नीरद, नीरद मतलब बादल होता है, सजल मतलब बादलों से, जल से भरा बादल, जल सहित बादल की बात कर रहा है, तो श्याम शरीर की तुलना इससे की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर तुलना की बात होती है वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाता है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार के और उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। जैसे कवि कहता है बच्चों के मतलब झुंड है एक बच्चों का, छोटे बच्चों का, वो सो रहे हैं और बच्चे इतने सुंदर देखने में लगते हैं, तो उनकी तुलना करता है अरविंद मतलब कमल से। तो उसके बारे में एक है उदाहरण, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, मतलब शिशुवृंद मतलब शिशुओं का जो समूह है वो उसकी तुलना की गई है किससे, अरविंद से। कह रहा है यह देखिए अरविंद से, अरविंद मतलब कमल की तरह, कमल से उसकी तुलना की गई है। तो जहाँ पर तुलना की बात है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और अभी उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से, है ना, से यहाँ पर अक्सर आता है। हरिपद जो हरि के पद हैं, भगवान जी के चरण हैं, कोमल हैं, कैसे कोमल है, कमल से कोमल हैं। ठीक है, तो अगला भी देख लेते हैं, रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है भाई, इसका अर्थ क्या है, रूप धारण करना, या जहाँ पर उपमेय और उपमान में बिना भेद के आरोप कर दिया जाए या भेद रहित आरोप कर दिया जाए, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो इसके उदाहरण भी हम आपको बता रहे हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। इसमें बच्चे की हट है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, मतलब वो चंद्रमा को खिलौना समझकर मांग रहा है। चंद्र को क्या मान लिया गया, खिलौना ही मान लिया गया, तुलना नहीं होती है, उसे मान लिया जाता है वही चीज। तो इसमें ये चीज बताया गया है। और भी दूसरा उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई, है ना, चरणों को यहाँ क्या बताया गया है, कमल बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम श्लेष अलंकार देख लीजिए। श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष मतलब चिपका होना, है ना। तो यहाँ पर एक शब्द आता है और उसके कई अर्थ निकलते हैं, एक शब्द आने पर कई अर्थ निकले, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। इसके भी उदाहरण हैं, जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये हैं सकल ताड़ना के अधिकारी, है ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब पांचों चीजों के लिए एक वर्ड अगली लाइन में आया है, सकल मतलब सभी, ताड़ना के अधिकारी हैं। तो ताड़ने के यहाँ पांच अर्थ निकले हैं। ठीक है, ढोल के लिए दूसरा है, मतलब वो बजाने के अधिकारी में है, गंवार जो है ना, गंवार के लिए दूसरा है, और नारी के लिए दूसरा है। तो बहुत सारे इसको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला है, और भी उदाहरण हम बता रहे हैं आपको, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। एक जयशंकर प्रसाद जी का मुझे याद आ रहा है उदाहरण, बहुत अच्छा है, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे किसी वीडियो में बना के। ठीक है, तो अभी इसमें घनीभूत जो वर्ड है इसके दो शब्द हैं, घनीभूत पीड़ा है ना, और दूसरी लाइन में दुर्दिन में आंसू बनकर। दुर्दिन के भी दो अर्थ हैं, एक होता है बुरे दिन या एक बारिश के दिन माने जाते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन देख लीजिए, डी वाला, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है, मनु मानो हूँ, जनु जानो हूँ, है ना, मानो, ये सब आ जाते हैं बीच बीच में। मतलब जहाँ उपमेय और उपमान की, जहाँ उपमेय में क्या की जाती है, उपमान की संभावना की जाए, वहां पर हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसके भी उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मनिशैल पर आतप पर प्रभात। यहाँ पर मनहु जो शब्द आया है उसको मान लिया गया ना, उसी में मनहु आया है, उससे पता चलता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और भी एक उदाहरण है, जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ मानो शब्द आया है, उससे पता चलता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, बीजक
किसकी रचना है? तो बीजक पता ही होगी आपको, कबीरदास जी की रचना है ना? किसकी है? कबीरदास जी की रचना है। सूरदास जी की रचनाएं भी आपको पता होंगी, तुलसीदास जी की भी रचनाएं हैं, है ना? तुलसीदास की जैसे कौन सी है भाई? सबसे प्रसिद्ध तो रामचरितमानस है, दूसरे रामलला, अच्छु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, और भी बहुत सारी 12 या 13 इनकी रचनाएं हैं। जैसी की है पद्मावत, अखरावत ना, ये सब हैं। सूरदास जी की अभी ऊपर ही हमने बताई थी, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, है ना? ये सब चीज़ें इनकी रचनाएं हो जाते हैं। तो हिंदी का भाग यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।